नमस्कार दोस्तों। सोचिए 2050 का साल है। दुनिया की आबादी 10 अरब के पार पहुंच चुकी है। हर इंसान को दिन में कम से कम 2 बार भरपेट खाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या धरती के पास इतनी जमीन, पानी और संसाधन है कि हम सबको खिला सकें? इस वीडियो में हम बात जानेंगे ग्लोबल फूड डिमांड का फ्यूचर क्या दिखता है, कौन कौन से रिस्क और चैलेंजेस होंगे, किन इनोवेशंस और प्रैक्टिसेस से हम फूड सिक्योर हो सकते हैं और भारत इसमें क्या रोल निभाता है। 2050 तक फूड डिमांड कैसी होगी, ये सवाल हम सबके सामने बड़ा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट कहती है 2050 तक दुनिया की आबादी 9.7 और 10 अरब के बीच हो सकती है। FAO के अनुसार हमें करंट फूड प्रोडक्शन से 60% ज्यादा खाना उगाना पड़ेगा और डेवलपिंग कंट्रीज में डिमांड 80% तक बढ़ सकती है, खासकर पल्सेस, डेयरी, मीट और प्रोसेस्ड फूड में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ज्यादा जमीन और पानी नहीं बढ़ रहा। क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन से रिसोर्सेज और कम हो रहे हैं। और भी चैलेंजेस हैं जो हमें रोक सकते हैं, जैसे पहला, लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल क्राइसिस। फर्टाइल लैंड घट रही है। दुनिया में हर साल 75 बिलियन टन सॉइल डिग्रेड हो रही है। वाटर स्कैर्सिटी, एग्रीकल्चर ग्लोबल वाटर का 70% यूज करता है और ग्राउंड वाटर फास्ट डिप्लीट हो रहे हैं। इंडिया में कई स्टेट वाटर स्ट्रेस में है। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। FAO के अनुसार हर साल 1/3 फूड वेस्ट हो जाता है। एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा लॉस स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में होता है। चौथा, क्लाइमेट चेंज। ड्रॉट्स, फ्लड्स और टेम्परेचर राइज क्रॉप को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। पांचवा, इनइक्विटी इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन। दुनिया में आज भी 80 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जबकि दूसरी तरफ लाखों टन खाना बर्बाद हो रहा है। इन सब से निपटने के लिए एग्रीकल्चर में इनोवेशंस की जरूरत है। प्रिसीजन फार्मिंग, GPS, सेंसर्स और ड्रोन की मदद से पानी, खाद और सीड का एफिशिएंट यूज। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप, नई वैरायटी डेवलप करने की जरूरत है जो ड्रॉट, फ्लड और हीट टॉलरेंट कर सके, जैसे ड्रॉट टॉलरेंट राइस इन फिलीपींस, हीट रेजिलिएंट व्हीट इन इंडिया जो ICAR ने डेवलप किया है। तीसरा, वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स जैसे टेक्निक्स यूज करना। कम स्पेस में अर्बन एरियाज में हाईटेक खेती पानी की बचत के साथ संसाधनों की भी बचत करता है। सिंगापुर जैसे देश इसमें काफी आगे है। चौथा, बायो फोर्टिफिकेशन। नॉर्मल क्रॉप्स में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डालना, जैसे भारत में जिंक रिच व्हीट और आयरन रिच पर्ल मिलेट की वैरायटीज है। आइए जानते हैं भारत का रोल और संभावना इसमें क्या बन सकती है। भारत के पास दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन सिर्फ 4% फ्रेश वाटर और 11% कल्टीवेबल लैंड है। फिर भी हम दुनिया के टॉप 3 फूड प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। इसमें काफी सारे इनिशिएटिव्स अपना काम कर रहे हैं, जैसे PM फसल बीमा योजना, PM किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। इन सभी ने अवेयरनेस और इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। भारत अगर स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एग्री स्टार्टअप्स और सस्टेनेबल फार्मिंग को सपोर्ट करे तो हम न सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट बल्कि ग्लोबल फूड सप्लायर बन सकते हैं। अब जानते हैं इसमें भविष्य की राह, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। पहला, रिड्यूस इन फूड वेस्ट। कोल्ड चेन, स्मार्ट पैकेजिंग, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से हम फूड वेस्ट में रिडक्शन ला सकते हैं। दूसरा, डाइटरी शिफ्ट्स। ज्यादा कोर्स ग्रेन्स जैसे मिलेट, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर फोकस कर सकते हैं। तीसरा, विमेन एंड यूथ इन एग्रीकल्चर। ट्रेनिंग, इनिशिएटिव्स ऑफ ओनरशिप एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपना नॉलेज शेयर करें, अपना स्टार्टअप और अपने नए सॉल्यूशंस एग्रीकल्चर सेक्टर में बना सके। चौथा है ग्लोबल कोलैबोरेशन। फूड एज अ शेयर्ड गोल, पॉलिसीज, टेक ट्रांसफर और रिसर्च, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं या ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम फूड को शेयर्ड गोल की तरह देखें और ग्लोबल लेवल पे इसको एज अ शेयर्ड गोल अपनाएं। याद रखें, 2050 एक चुनौती है, लेकिन अगर हम अभी से तैयारी करें तो ये मौका भी बन सकता है। जरूरत है साइंटिफिक सोच, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल अप्रोच की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, और क्या भारत 10 अरब लोगों को खिला सकता है
इस पे विचार करें या इस पे कोई आइडिया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो होगा मिलेट्स, फ्यूचर ऑफ सुपर फूड। धन्यवाद।